नमस्कार। सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे साढ़े साती की समाप्ति के बाद वह कौन से आपके जीवन में 5 बड़े बदलाव होंगे जिसका इंतजार आपको लंबे समय से था, एक घड़ी से था। तो चलिए आज ये जो चर्चा है आपकी साढ़े साती की समाप्ति के बाद की है, जो कि बहुत विशेष है। इसे आज हम शुरू करते हैं। देखिए, साढ़े साती मतलब कि 7.5 साल का वह पीरियड जिसमें सबसे अधिक उतार चढ़ाव, परिस्थितियां बदलते हुए देखना पड़ता है। ऐसे में हालात सबसे अधिक ऐसे हो जाते हैं कि चीज़ें जो है हमारे दिल पर लगती हैं। मतलब कि हम करने कुछ और जाते हैं, हो कुछ और जाता है। जो कल्पना नहीं किए होते हैं वो हमारे जीवन में घटित होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही साढ़े साती होता है। तो साढ़े साती सुनकर ही ना बहुत सारे लोग जो है घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि अब तो साढ़े साती आ रही है, जीवन में क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मकर राशि जो कि इस साढ़े साती को पूर्ण रूप से बहुत झेली है और अब तक का देखा गया है कि बहुत सारी राशियों की अपेक्षा सबसे अधिक परेशान भरा जो जीवन रहा है, कष्टकारी समय जो रहा है, पीड़ादायक जो समय रहा है, यह मकर राशि का ही रहा है। मतलब कि ये कह सकते हैं कि बाकी राशियों के अपेक्षा मकर राशि अपने इस साढ़े साती में सबसे ज़्यादा कष्टों को झेली है। लेकिन लिख कर के अब हम दे सकते हैं आपको कि 2025 में मकर राशि की जो जातक हैं, आपके जीवन में ये 5 बड़े परिवर्तन, 5 बड़े इंतजार जो आपको लंबे समय से थे वो पूरे होंगे। क्या है वो 5 बदलाव जो आपके जीवन में इस 2025 में आपको 110% देखने को मिलेगा। तो देखिए, पिछले साल चाहे आपका फाइनेंस चाहे भी कितना भी खराब हो, भले ही आपके पैसे बेवजह खर्च हो गए, बेवजह गलत जगह पैसे इन्वेस्ट हो गए, आपके पैसे किसी ने लूट लिया, कर्ज के शिकार हो गए, मतलब कि आर्थिक स्थिति का में जो आपको डमाडोल की स्थिति देखने को मिली, भले ही ये आपको पिछले 7.5 सालों में देखने को मिली है, लेकिन ये कह सकते हैं 110% कि 2025 में आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। 2025 आपके लिए एक शुभ साल साबित होगा जिसका इंतजार लंबे समय से आप कर रहे थे। इस साल आप आर्थिक रूप से सबसे अधिक मजबूत बनने वाले हैं। ये चीज़ें जो हैं आपके जीवन में होना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि शनि का जो प्रभाव है वो बड़ी धीमी गति से मिलता है। तो ऐसे में बहुत लोग को लग रहा होगा कि कुछ लोग को तो देखिए, अब तक कमेंट्स के जरिए भी हमने बहुत लोगों को देखा है कि 40% लोगों का ये कहना है कि उन्हें परिणाम जो है पॉजिटिव प्राप्त हो रहे हैं, उन्हें लाभ होना शुरू हो गया है, परिस्थितियां बदल रही हैं। लेकिन अब भी 50 to 60% लोग हैं जिनका कहना है कि अभी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ पॉजिटिव नहीं हो रहा है। तो उन्हें बोलना चाहूँगी कि देखिए, निराश ना होइए। शनि की जो साढ़े साती है, कुछ लोगों को धीमे गति से मिलती है, कुछ लोगों को तीव्र। जिनके जीवन में शनि की जो पोजीशन है अच्छी रहती है, उनके जीवन में थोड़ी जल्दी ही साढ़े साती से मुक्ति मिल जाती है। और जिनकी कुंडली में शनि की पोजीशन ही खराब हो, ऐसे लोगों को थोड़ा विलंब से मिलती है, लेकिन मिलती जरूर है। तो देखिए, आपके भी जीवन में शनि का जो शुभ प्रभाव है, शनि के द्वारा जो लाभ आपको मिलने हैं, जो आपको धन लाभ होना है, वह मिलना शुरू हो चुका है। यह धीमी गति से हो रहा है, लेकिन आपको कुछ ही महीनों में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मार्च 2025 में 29 मार्च 2025 को साढ़े साती जो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। इसके बाद तब तक आपके जीवन में कुछ परिवर्तन और हो चुका रहेगा। साढ़े साती के 1-2 महीने बाद आपको दिखेगा कि और भी बड़ा परिवर्तन हुआ है। मतलब कि धीमी धीमी गति से आपको दिखेगा, लेकिन आपको दिखेगा जरूर कि फाइनेंशियली आप काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं और कर चुके हैं। वर्तमान समय की जो स्थिति है, इसे देखिए और अपनी पिछली स्थिति को देखिए, तो इसमें जमीन आसमान का फर्क है। मतलब कि 2025 में जिस घड़ी का आप इंतजार कर रहे थे कि आपके पास वापस से धन संचयन हो सके, बैंक में बैलेंस हो चुके, क्योंकि बैंक बैलेंस तो आपका इस साढ़े साती में खत्म हो गया, कर्ज के शिकार बन गए आप। तो वो चीज़ जो है, बैंक तो आपका खाली पड़ गया है, अब वो बैंक कब भरेगा। तो इस 2025 में आपका बैंक बैलेंस 100% बनेगा ही बनेगा।
क्योंकि जाती हुई साढ़े साती कभी किसी को रंक नहीं बनाती। भले ही साढ़े साती के दौरान आप रंक बन सकते हैं, लेकिन जब साढ़े साती समाप्त होती है तो कोई व्यक्ति रंक नहीं रह जाता। या तो वो राजा बनता है, और राजा नहीं भी बना तो भी उसके पास इतना हो जाता है कि वह अपने आप को आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर, हीन नहीं देख सकता है। देखिए, तो आप एड़ी चोटी का जोर लगा के आप मेहनत अगर करते हैं तो आप एड़ी चोटी के जोर के मुकाबले ही फल जो है प्राप्त करेंगे। मतलब मेहनत का पूरा पूरा फल आपको प्राप्त होगा 2025 में। मार्च के पश्चात जो स्थिति है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी, क्योंकि एकदम से आपके ऊपर से साढ़े साती की पूर्ण रूप से छाया जो है समाप्त हो जाएगी। मई के पश्चात स्थिति और ज़्यादा स्ट्रांग होगी। ये कह सकती हूँ मैं कि आपके जीवन में परिवर्तन जो है शुरू हो चुका है। अगर आप ध्यान दें तो आपको दिखाई देगा, लेकिन मई के बाद तो आपकी स्थिति में बहुत तेजी से बदलाव आएगा, क्योंकि जो मई के बाद जो है स्थिति आपके लिए और ज़्यादा बदल जाएंगी। तो ऐसे में बड़े बड़े जो है प्रॉफिट्स आपको होने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि साढ़े साती की शुरुआत में बड़े बड़े लॉस आपने पाए हैं, उसी प्रकार अब बड़े बड़े जो है प्रॉफिट भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। ये धीमी गति से होगा, लेकिन होगा जरूर। आप पूर्ण रूप से रिकवर हो जाएंगे इस साढ़े साती से। मतलब 7.5 सालों की जो पीड़ा है वह आपकी पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। और 7.5 सालों में जो आपने आर्थिक रूप से अपने आप को कमजोर पाया है ना, इसी साल आप देखेंगे कि अपने आप को उतना ज़्यादा मजबूत आप प्राप्त करेंगे। इसका फर्क बहुत सारे लोगों पर मिलना अब शुरू हो चुका है, क्योंकि देखिए, शनि की जो साढ़े साती का निगेटिव प्रभाव था वो तो 1 अक्टूबर 2024 को ही आपके जीवन से समाप्त हो चुका है। बच गया था बस 20%, यानी कि बस 20% आपके ऊपर जो साढ़े साती थी वह भी आपके इस समय जो समाप्त पे है, तो इस समय अब 10% बची हुई है। यानी कि इस जनवरी से ही आपके जीवन में साढ़े साती का सिर्फ 10% है। हालांकि इसे आप पूर्णतः यह मान सकते हैं कि साढ़े साती आपके जीवन में नहीं है, क्योंकि निगेटिव प्रभाव तो आपके जीवन से अक्टूबर माह से ही बंद है। लेकिन अब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि वो 5 बड़े बदलाव आपके जीवन में क्या होंगे। तो डिप्रेशन से आप इस साल पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे। मार्च के बाद मई तक आप अपने दिमाग में बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं महसूस करेंगे। आपका जो आर्थिक स्थिति है, जो पैसे की समस्या है, वो बहुत ज़्यादा आपके जीवन से दूर होगी और आर्थिक रूप से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन पाएंगे। इस साल आपका देखा जाए तो सेल्फ कॉन्फिडेंस ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो कि जब हम परेशानियों में रहते हैं ना, तो सबसे पहले हमारा कॉन्फिडेंस खत्म होता है। तो 2025 का ये तीसरा बहुत बड़ा बदलाव होगा, जब आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूव रहेगा। बिल्कुल भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है डाउन नहीं होगा। इसके अलावा इस साल आप देख पाएंगे कि जॉब को लेकर जो ज़्यादा परेशानियां चल रही हैं, ज़्यादा प्रमोशंस वाले लोगों को बोलना चाहूँगी, अगर प्रमोशन को लेकर समस्या है तो प्रमोशन होगा, डेफिनेटली होगा। लेकिन अगर जॉब नहीं है तो ऐसे में जॉब भी जरूर होगा, किसी भी रूप में हो सकता है। या जॉब बड़ी नौकरी मिल सकती है, अच्छी सैलरी मिल सकती है, कम सैलरी मिल सकती है, लेकिन मिलेगी जरूर। इस साल आपको जॉब को लेकर, रोजगार को लेकर जो भी परेशानी आपके जीवन में है वह समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा मकर राशि के जो जातक हैं, इनके जीवन का ये 5वां बड़ा बदलाव होगा कि आपकी वाणी जो है बहुत मधुर बनेगी, जो आपके कार्यों को बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाएगी। साढ़े साती में जब कमर टूटती है तो हमारी वाणी खराब हो जाती है, हम कठोर हो जाते हैं, लेकिन अब आपकी वाणी बेहद मधुर और सौम्य हो बन जाएगी। तो इस तरह से मार्च 2025 के बाद, यानी कि साढ़े साती के बाद, ये 5 बड़े बदलाव मकर राशि के जातकों के जीवन में होंगे, जिसका इंतजार एक लंबी समय से आपको था और उस इंतजार की घड़ी अब समाप्त हो गई। इंतजार का समय समाप्त हो गया, वह घड़ी आ गई जिसकी आपको तलाश थी। तो उम्मीद करती हुई चर्चा आपको बेहद अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।